आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योनो क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे DSSB में जो एज लिमिट है 2022 की, यानी कि ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, किसको एज रिलैक्सेशन मिला है, वुमेन्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन जो मिला है उसको लेकर देखेंगे। तो सारी बातें आपकी यहाँ पर आज क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी सारों का ये क्वेश्चन था कि जो हम ये जो एज लिमिट है, एज लिमिट को लेकर जो ये क्वेश्चन है ये निकल के आ रहा है, सबके मन में ये प्रश्न आ रहा है। तो देखते हैं कौन एलिजिबल है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें आप ये वाला पैराग्राफ यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें आपको बताया गया है। इसके साथ साथ आगे जाकर PDF भी पूरी है, इसमें आगे जाकर और भी बातें बताई हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ ये बोल रखा है कि 32 जो है, वैसे तो 32 है किसके लिए, TGT सोशल साइंस के लिए बता रही हूँ, या फिर TGT का अगर कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है 32 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पर जो एज रिलैक्सेशन है वो किस किस को मिलता है, अगर कोई जो है वर्किंग रहा है टीचिंग पोस्ट पर, वो भी कितने दिनों के लिए, एटलीस्ट जो है 120 डेज के लिए अगर कोई क्या है वर्किंग रहा है 120 दिन के लिए, तो वो क्या ले सकता है, 5 सालों में एक बारी क्या ले सकता है, एक बारी उसे मौका मिल सकता है। किसके लिए, यानी कि उसकी एज जा चुकी है उसके बाद भी उसे क्या है एक मौका दिया जाएगा अगर उसने 120 डेज क्या किया है, एटलीस्ट 120 डेज जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके पास। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें गेस्ट टीचर्स होते हैं तो उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो 1 साल का उसे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जब भी पोस्ट निकलेगी वो एक बारी क्या कर सकते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम देने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो गई क्लियर। अब जो बात आती है SC ST और OBC और वुमेंस को लेकर, तो उन्हें कितना एज रिलैक्सेशन मिला है उनके बारे में भी अब हम देखेंगे। तो देखिए हमारी जो 32 एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया जाता है DSSB के द्वारा। ठीक है, अब देखो अगर कोई SC ST है तो उसे कितना एज रिलैक्सेशन मिला है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है उसे। ठीक है, 32 में 5 साल ऐड कर लो। इसके बाद OBC को कितना मिला हुआ है, OBC को 3 साल का मिला हुआ है। PWD को कितना है, 10 साल का मिला हुआ है। और जो PWD के साथ साथ अगर कोई SC ST है तो उसे 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और कोई अगर PWD के साथ अगर वह OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है DSSB में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पहले ही बताया है कि 5 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 120 दिन तक का एटलीस्ट, तो वो आप सभी क्या कर सकते हैं 1 साल तक का क्या एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो OBC SC किसी भी कैटेगरी का हो। तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आपके पास 120 दिन का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पर ये बात साफ होती है। इसके बाद जो है अगर हम देखें, इसके बाद जो ये बात उठ खड़ी हो रही थी कि जो वुमेन्स के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया था, तो वुमेन्स को क्या अब की बार 2022 में भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वुमेन्स की जो एज थी उसको 40 साल तक का बना दिया गया था। क्या अब की बार हमेशा ऐसा होगा, DSSB क्या करेगा 40 साल तक की उम्र भर के लिए जो ये है ये जारी कर देगा कि अब की बार भी आप सभी जो 40 साल तक की जो वुमेन्स हैं क्या वो भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर मैं आप सभी को साफ साफ कह देना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वगैरह होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि आपको मिलेगा, बहुत सारे कह रहे होंगे नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहती हूँ आप सभी के लिए कि 2022 यानी कि वुमेंस ने पिछले बार क्या किया था, वुमेंस ने किया था कि जब उन्हें DSSB ने जब उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, कैंसिल करने की बात कही, तो वुमेंस कहाँ गई, कोर्ट में गई। कोर्ट में जाकर फिर कोर्ट ने फटकार लगाई DSSB को और उसके बाद DSSB ने 40 साल तक की उम्र कर दी महिलाओं की, ठीक है, वुमेंस की। बट वो आपका पिछले साल का था, इस साल का अभी तक किसी को भी नहीं पता है, या फिर मैं ये कहूँ मुझे भी नहीं पता है कि DSSB अब की बार क्या करने वाला है। देखो आप ये मत सोचो कि कोई वीडियो बना रहा है उसे सब इन्फॉर्मेशन वो DSSB के पास तो नहीं बैठा है, उनकी टीम में शामिल तो नहीं है कि उसे सारी बातों का पता होगा। तो इसलिए अब की बार हो भी सकता है कि आपको छूट दी जाए और ये भी हो सकता है कि अब की बार पिछले बार वाला क्राइटेरिया जो है वो अपना लिया जाए, यानी कि वुमेन्स को कोई छूट ना दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर छूट नहीं मिलती है फिर से आप सभी कोर्ट का जो है
गेट खुला होता है, आप जाइए फिर से अपनी जो है कोर्ट में जाकर अपनी जो दलील दीजिए, उसके बाद आप सभी को मिल सकता है। पर यह भी हो सकता है बिना कुछ झिकझिक किए जो DSSB है आपको क्या है जो एज रिलैक्सेशन है वो दे दे। बात यहाँ पर ये आती है, अब हमें ये नहीं पता कि DSSB एज रिलैक्सेशन देगा या नहीं देगा, तो हम अपनी तैयारी करें या फिर ना करें। अगर 32 का क्राइटेरिया देखा जाए तो हमारी तो एज जा चुकी है, हम अपनी तैयारी करें या ना करें, अभी तक कुछ बात साफ नहीं है। तो देखिए, आपको अपने मन में एक आस जरूर रखनी चाहिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी नहीं की और आप सोच रहे हैं जब DSSB जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा उसी के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो आपके पास मौका होते हुए भी आप उस मौके को खो देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगी, अभी हमें कुछ नहीं पता है, बस पॉजिटिव सोचिए। नहीं होता है तो आप सभी कोर्ट का जो गेट हमेशा खुला रहता है वहाँ पर जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और आपकी सुनवाई जैसे भी होगी आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता कुछ नहीं पता। और DSSB क्या पता कोई भी झिकझिक किए बिना ही आप सभी को एज रिलैक्सेशन का जो ये वुमेंस के लिए बहुत अच्छी बात करते हैं। तो अभी कुछ नहीं पता है, बस अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और जो ये मन में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सही बात है, आने चाहिए। पर यहाँ पर अभी आप सभी को कोई ये कह रहा है कि पूरी उम्र भर के लिए वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये लास्ट टाइम किया गया था, अब की बार का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये है सच्चाई। तो अब जो है आपको अगर ये वीडियो अगर सही लगी, सच्ची बात लगी, तो आप सभी लाइक कर सकते हो। और हाँ, TGT सोशल साइंस की हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जाती है, आप सभी हमारे साथ मिलकर उसकी तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वायरी है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अब और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन ना पहुंचने पर वहां पर आप सभी को वीडियोस शेयर कर दी जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करने की इस उड़ान में शामिल रहिए। धन्यवाद।